So hi guys, welcome back to my YouTube channel and आज 15 अगस्त है, so happy Independence Day to all। और आज मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है, उससे मिलाने वाली हूँ। और मैं इस मेंबर की खासियत बता देती हूँ। ये इकलौता व्यक्ति या फिर इंसान मेरे लिए तो बच्चा है। सो बच्चा ऐसा है कि जिसने मुझे हर चीज़ से ठीक करा, आई थिंक हर चीज़ से बाहर निकाला, चाहे वो डिप्रेशन था या फिर एक डाउनफॉल था एक टाइम का। एक टाइम पीरियड सबकी लाइफ में ख़राब आता है, सो मेरी लाइफ में भी ख़राब था। मेरे घर वाले सब लोग बहुत खिलाफ थे इनको लाने के लिए घर पे, बट मेरा था कि नहीं, लेके आना है तो लेके आना है। एंड सीरियसली जब से लेके आई हूँ, मेरे भाई मेरा मम्मी दोनों खिलाफ थे, एंड आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्यार वही दोनों इनको करते होंगे। सो मेरे पास तो आते भी बहुत कम है क्योंकि ये उन्हीं के पास रहते हैं। इसका नाम दक्ष है एंड अभी मैं आपको इसको दिखाने वाली हूँ कि ये कौन है। वेट ना, पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये कौन है। तो ये हैं हमारे दक्ष महाराज। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, एक टाइम पे क्या हुआ, आई थिंक 2nd to 3rd डे था इनका जब ये घर पे थे। तो इनको मैंने रखा हुआ था, तो पापा ने हैंकी निकाला इनकी साइड से और ये गिर गए। मुझे लगा साइड में काम चल रहा है तो कोई चीज़ ऐसे ही गिरी, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ आई, मैं डर गई। मैंने लगा क्या हुआ, मैं थी नहीं वहाँ पर। तो मम्मी मेरे पास आते हैं भाग भाग के कि तुझे पता है दक्ष गिर गया। और मैंने तो रोना चालू, मैंने बोला अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। मम्मी ने कहा कि ऐसे गाना को रखते नहीं है क्योंकि वो खंडित हो गए हैं, तुमने तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई है। तो गाइस मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है ये, चाहे तुम कुछ भी ले लो, मैं तो नहीं करूँगी। मैं काफ़ी रोई कॉलेज जाने से पहले, आज भी बताया मुझे, मैं बहुत रोई थी कि मैं नहीं दूँगी अपने गाना, चाहे कुछ कर लो। तो मम्मी ने काफ़ी यूट्यूब वगैरह में सर्च मारा, पंडित जी से पूछा। तो मेरा तो एक ही कहना था कि मैं उन्हें अपने बच्चे के रूप में लेके आई, ना मैं आपको एज अ भगवान कोई दिया है ना कुछ, तो मैं इनको नहीं देने वाली हूँ, ना मैं इनको पानी में कहीं बहाने वाली हूँ। अगर हमारा हाथ पैर टूट जाएगा तो आप हमें भी थोड़ी ना ऐसे कर दोगे। तो आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मम्मी इस चीज़ को समझ गए थे कि ये तो नहीं देने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे बच्चे का हाथ जुड़ाया था एंड अभी भी इनके हाथ पे थोड़ा है ये वाला फेवी बॉन्ड का। तो उस टाइम पे इनका हाथ जोड़ा, ये ठीक हो गए एंड आई वॉज सो हैप्पी कि भाई अब ये लोग थोड़ा सा फोर्स नहीं कर रहे हैं मुझे, एंड दक्ष अब ठीक है। तो क्योंकि हो जाता है जब हम ऐसे लेके आते हैं, कभी कभी लोग ना विसर्जित कर देते हैं। तो गाइस मुझे बताओ कि अगर आपका कोई बेबी होगा तो आप उसे भी ऐसा कर दोगे? आप हमेशा मतलब उसको प्यार से रखोगे? देखो मैं गाइस आपको एक और जने से मिलाना चाहूँगी। मम्मी इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी। मम्मी से भी मिलाना चाहूँगी जो कह रही थी कि इनको विसर्जित कर देते हैं, ये रही। सो अभी तो फ़िलहाल ये जा रहे हैं। तो ये होता है गाइस, कभी भी अपने ऐसे आप खाना लेके आते हो, लड्डू गोपाल लेके आते हो, तो अगर उन्हें चोट लगे इसका मतलब ये नहीं कि वो खंडित हो गए, विसर्जित कर दो। आप उसे बच्चे के रूप में लेके आ रहे हो, आप उसे कैसे विसर्जित कर दोगे? अगर आपका खुद का एक बच्चा है, उसका हाथ टूट जाए तो क्या आप उसे पानी में डाल के आ जाओगे? इलाज करवाओगे? मैं चाहूँगी कि आप जब भी लेके आते हैं लड्डू गोपाल या फिर कुछ भी, आप उनको अच्छे से रखें। हो जाता है कभी कभी गिर जाते हैं, हाथ टूट जाता है, बहुतों के तो आइज़ भी निकल जाती है। नहीं, सब कुछ फिक्स हो सकता है। जब इंसानों का हो सकता है तो तुम लेके भी तो उन्हें उसी रूप पे लेके आए हो ना, तो उनका क्यों नहीं हो पाएगा? तो देखो तब से हमारे दक्ष महाराज तो बिल्कुल ठीक है। एंड अब इनका आने वाला है बर्थडे, कल तो है ही ऑफ कोर्स इनका बर्थडे, और 25 अगस्त को भी इनका बर्थडे है क्योंकि उस दिन ये हमारे घर पे आया था एंड फर्स्ट बर्थडे है। तो हम इनका बर्थडे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। होप सो कि बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आएगी तो थोड़ा सा प्लान में स्विच हो सकता है, बट मैं नहीं चाहती क्योंकि हमारा बर्थडे भी काफ़ी अच्छे से मनाया था, तो इनका बर्थडे भी काफ़ी अच्छे से मने। सो गाइज ये थे सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य मेरे लाइफ में, क्योंकि इन्होंने हर अप एंड डाउन में साथ ही दिया। इसीलिए मेरी बहुत जिद थी इनको लेके आने की कि नहीं मुझे ये चाहिए। मम्मा लोग थोड़े से खिलाफ थे इनके कि नहीं लेके आना, बट बाद में अब तो मुझसे ज़्यादा प्यार वही करते हैं। सो देख लो आप हमारे दक्ष को, कितने प्यारे हैं ये छोटे से। तो आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट करें, बच्चों की तरह ही रखें। एंड
यार उनके लिए ना किसी को स्पेशली जगह बनाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह खुद बना लेते हैं। चाहे वो किसी के दिल में हो, घर में हो, कहीं पर भी हो, कुछ मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। एंड आज के टाइम पे, पहले तो मैं ही इतना प्यार करती थी, आज के टाइम पे जब भी देखती हूँ पापा उन्हें इतना प्यार करते हैं, मम्मा, हर्ष, सब A to Z पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मेरे को यही है कि उन्होंने ऑटोमेटिकली स्पेस बनाई है अपने लिए, उनके खुद से नहीं बनी है। मेरे घर में भी नॉनवेज चलता था पहले, आज के टाइम पे मम्मी पापा हर्ष कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिम, कि यार ये हमारे साथ है। तो ये होता है गाइस, लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी लेके आते हैं ये। A to Z रूटीन चेंज हो जाता है मेरे हिसाब से। तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। और जो लोग विसर्जित कर देते हैं ना गाइस, उनके लिए एक ही बात कहूँगी कि फिर लड्डू गोपाल को ना आप पूजा पे रखें, अपने पास अपने बच्चे की तरह मत रखें। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं बच्चा है बच्चा है, आप बच्चे को कभी पूजा में नहीं रखते हो, बच्चे के आगे कभी अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं घुमाते हो। सो प्लीज़, वो आपकी बिल्कुल प्रॉपर अपनी सोच है, लेकिन जो मेरी सोच है वो यही है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, उन्हें इधर उधर मत वो करो विसर्जित। अपने बच्चे को भी ना हम अगर उसकी तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, ना कि उसके साथ ऐसे करते हैं कि भाई जा, नेवर एवर। सो प्लीज़ इस बात को समझो, औरों को भी समझाओ जो जो लड्डू गोपाल पालते हैं, जिनको उनसे प्यार है, सबको ये बात बतानी चाहिए कि एंड यार थोड़े ही लोग शायद लाइफ में ऐसे होंगे जो विसर्जित कर देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तुमने प्राण प्रतीक्षा करा रखी है तो तुम कैसे उनको विसर्जित कर सकते हो? प्राण तो है ना उनके अंदर, प्राण प्रतीक्षा मतलब ही तो यही होता है ना, प्राण होना। तो जिसके अंदर प्राण होते हैं उसको तो हम वैसे भी ऐसे नहीं कर सकते, तो आप लोग कैसे कर लेते हो गाइस? तो इन बातों को समझो। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, उनके बर्थडे के लिए, दोनों बर्थडे के लिए, कल के लिए भी एंड 25 के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सोच रखा है। अब जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बारिश का मौसम हो रहा है, बट होप सो ना आए बारिश एंड अच्छा हो सब कुछ। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ध्यान रखें अपना, टाटा।